कल जैसा कि आपको पता है कि कल मानगो थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हो गया था। उसमें राहुल बच्चा की हत्या हो गई थी और कुछ लोग उसमें संलिप्त थे। उस मामले में जैसे ही सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से वहाँ पर मौके पर पहुँची। हम भी मौके पर पहुँचे, एएसपी वहाँ पर मौके पर थे और सब लोगों द्वारा आगे कार्य शुरू किया गया। तो उसी क्रम में देर रात कुछ लोग थे, जैसा कि सूचना आ रही थी कि उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे उसमें संलिप्त, जिनमें से 3 लोगों का हमें पता चला, जिसमें तीनों लोग जो थे वो सब्बे और 2 अन्य उसके साथी को पुलिस पकड़ पाई। उसके बाद में क्योंकि उसमें और भी लोग थे, जैसे अप्पा राव और अन्य लोग जो कि मुख्य भूमिका में, जिनका नाम बार बार आ रहा था, और जो राहुल बच्चा के परिजन और उसके ख़ास लोग जो उसका नाम बार बार ले रहे थे। इसी क्रम में उससे पूछताछ की गई। जो कोई हथियार यदि इस्तेमाल हुआ था तो उसके बारे में पता किया गया और इसी क्रम में उसको जब लाया गया थाना से यहाँ पर लाया गया, इस जगह के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर उसने हथियार रखा हुआ है। बाकी सब लोगों का चूँकि फ़ोन बंद था उनके बारे में, और वो बता भी नहीं पा रहा था, उसने यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्डन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे इसी जगह पीछे उसने हथियार छुपा रखा था और उसकी उसने बात बताई। हथियार, हमारी यहाँ पे टीम थी उस समय, एएसपी मौजूद थे छापामारी टीम के साथ में, पुलिस की टीम थी, तो हमारे उसमें 5-6 पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित यहाँ पर मौजूद थे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर 2 पिस्टल छुपा के रखी हुई थी। उसका हाथ रस्सी से बंधा था, लेकिन उसने दोनों रिकवर करवाया, एकदम तरीके से रिकवर करवाया, पूर्ण सहयोग देते हुए रिकवर कराया। परंतु किसी कुछ शरारती मानसिकता के चलते, या जो भी उसका उद्देश्य रहा होगा भागना, उसके चलते उसने क्या प्रयास किया कि एक जो लोडेड पिस्टल थी उनमें से एक, उसको पुलिस पार्टी की तरफ, जो एक तरफ थे अपना कार्य कर रहे थे, कुछ लोग उस पर नज़र बनाए थे, उन पर उसने फायर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 राउंड फायर भी किए। जवाब में हमारा एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन पर 2 फायर किया गया, जो उनके पैर पर, घुटने के आसपास पैर पर लगा। दोनों गोली पैर पर लगी? दोनों गोली पैर पर, राइट या लेफ्ट? दोनों पैरों पर गोली लगी। हाँ। किसको लगी? सब्बे को। सब्बे को लगी। किसके द्वारा फायरिंग किया गया था? फायरिंग किया गया संजय, सब इंस्पेक्टर संजय के द्वारा, जो मानगो थाना के आत्मरक्षा में। बिल्कुल। हाँ, वो पहले सरेंडर कर चुके थे और जैसा कि पहले भी मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोग इस घटना में मौजूद हैं। टाटा मेन हॉस्पिटल में उसको जब रेफ़र किया गया तो उसके कई परिजन और मित्र ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी उनका बयान और उनसे जानकारी जुटाई गई, जिसमें आया कि 10-12-15 लोग थे वो, तो उससे भी अधिक 20 लोग बता रहे थे। तो इसी क्रम में ये बात एकदम क्लियर थी कि सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं। और इसी क्रम में आगे तफ्तीश के लिए जब उनको लाया गया, इसी समय ये उनका एक तरह से आप षड्यंत्र बोलिए या सोचा समझा प्लान बोलिए, जिसको उन्होंने करने का कोशिश किया। और सौभाग्य से पुलिस पार्टी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और उसका ये परिणाम हुआ और अभी उसको फिर एमजीएम अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। क्या वो इतने ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के थे कि अगर आत्मरक्षा में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह लोग पुलिस पर ही घातक हमला कर सकते थे? देखिए, जिस प्रकार से 2 लोग, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, और भी लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पे बहुत सारे मामले हैं। सब्बे का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। उसका जब उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया तो भी जिस प्रकार से उसने बताया कि हाँ मैंने उसको मार दिया, उसको जिस प्रकार से उसका बयान है, उसके आप शैली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का एक आम आदमी होता है। वो किसी प्रकार का किसी को छोटा सा चोट पहुंचा देता है, धक्का भी देता है, तो वो संवेदनशीलता महसूस करता है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता नहीं थी। और भी लोग हैं, अप्पा राव है, वो भी इसी प्रकार का व्यक्ति है, और भी उनके लोग हैं, उनमें भी आपराधिक
इतिहास उनका रहा है, आपराधिक उनकी आदतन अपराधी रहे हैं वो।